कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला को लेकर ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जगह बनारस में आज वो पूर्व एमएलसी अरविंद प्रसाद साहब के जो मकान भवन में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सरकार को बताने के लिए जो अभी प्रदेश में 8 अगस्त 1961 में को संविधान संशोधन के बाद एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए आर्टिकल 340 में 3 जोड़ करके स्टेट को पावर दे दिया गया। और वो आज बिहार प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा पावर है कि बिहार के तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत आर्टिकल 243 टी और डी में नगर निकाय और पंचायत में 6 के तहत रोटेशन बनाकर बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अभी अप्रैल मई जून तक इनको चुनाव कराना है। ये सेंट्रल कानून में आर्टिकल 340 3 के तहत इनको अपनी ताकत है। ये चाहेंगे तो कैबिनेट बुलाकर डिसीजन करके कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला के तहत ये क्लियर कर देंगे। ये पिछड़े वर्ग लड़ेंगे, ये अति पिछड़ा ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी पुश्तैनी सेवा वाले लोग लड़ेंगे, और उधर शेड्यूल कास्ट का तो पहले से बरकरार है, ट्राइबल के लिए पहले से है, डेवलप ओबीसी के लिए है, सामान्य में महिलाओं के लिए है, वो डेवलप ओबीसी में महिलाओं के लिए है। कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल के फार्मूला के तरह ये जिस तरह से सन्यासी लोग कहते हैं आज उस जगह पर है। समाज के लिए जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज को दिया, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ की धरती से मैं अपील करने आया हूँ कि ये मौका है उस दबे कुचले कमजोर तबके को आप पंचायती राज चुनाव में आप दे दे। दूसरी उनकी आर्थिक व्यवस्था करने के लिए आप सक्षम हैं। आर्टिकल 243 जेड के तहत आर्थिक मजबूती के लिए पुश्तैनी पेशा वाले लोग को आप ही के लोगों को सेवा किया पूरे जिंदगी भर, और उसके लिए आर्थिक मजबूती के लिए कोऑपरेटिव में जोर दिया जाए ताकि भेड़ियर वो कंबल वो बुनने का काम करें, नाई मॉडल सैलून खोल करके गाड़ी में रथ में बना करके वो काम करेंगे। इस तरह से सारे व्यवसाय के लोग अपने पैरों पर मजबूत हो जाएगा। इस सवाल के लेकर आज ऐतिहासिक जगह बनारस में ये महान विद्वान के साथ, इसमें बाबूराम पाल जी के नेतृत्व में वो इंद्रजीत शर्मा साहब, हमारे कॉमरेड अखिलेंद्र प्रताप बाबू के साथ इन्होंने सोशल मूवमेंट के तहत सोशल जस्टिस के लिए ये कॉमरेड होते हुए भी आज काफ़ी संघर्षशील दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़ी उम्र में हम इनके नेतृत्व में वो बाबूराम पाल साहब, इंद्रजीत शर्मा और नौजवान साथी के साथ मिलकर के ये वो बनारस मंडल और आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, तमाम जगह ये कंटिन्यू बैठक शुरू होगी। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय कर्पूरी। बताएं। मैं डॉक्टर सीके ठाकुर झारखंड से आया हूँ। राष्ट्रीय नाई महासभा हम लोग का संगठन है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में। और आज इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे अति पिछड़ा, पसमानदा ऐसे समाज के लोग जिनको कि आरक्षण नहीं मिलने की वजह से, राजनीतिक भागीदारी में उनकी उपस्थिति नहीं होने की वजह से लोग यहाँ पर अपने आप को उभार नहीं पाए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जिन्हों के भूगस्त हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। और ये जो कांग्रेस के ज़माने में चल रहा था उससे कहीं बदतर स्थिति आज यहाँ इन्होंने ला करके योगी की सरकार ने कर दिया है। हम इस सरकार से सीधे सीधे डिमांड करते हैं कि जो बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने फार्मूला लगाया था उसका लागू माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि जो समाज में जो पंचायती चुनाव है, पंचायती राज चुनाव में मुखिया का चुनाव हो, जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, उसमें रोटेशन के तहत महिलाओं का, अति पिछड़ा के महिलाओं का, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का, शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं का, सबका रोटेशन होकर के चुनाव होते रहता है। इससे क्या हो रहा है वहाँ पर कि समाज काफ़ी बदल रहा है। शरीक क्वेश्चन जी, हमारे देश के राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, SC/ST OBC हैं जी। अब आज महिलाओं का सम्मान कहाँ? हमारी महिला जो है आदिवासी महिला है, आज वो देश की राष्ट्रपति है जी। अब बताइए, महिला का सम्मान नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सम्मान नहीं है, मैं जिस कह देश रहा हूँ जिस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री SC/ST OBC है। वो सम्मान है, समानता नहीं है। समाज में बदलाव तब चाहिए जब आपको पंचायत में आपका रिजर्वेशन के तहत चुनाव होगा, पंचायत में लोगों का अधिकार मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू को यदि उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है तो वह बीजेपी की एक रणनीति है, राजनीतिक रणनीति हो सकती है। यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर का हमने डिमांड किया बरसों से कि उनको भारत रत्न मिले, यदि भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया तो वह एक राजनीतिक समीकरण का तो उन्होंने वहाँ दिया, अपनी मजबूरी के तहत दिया, लेकिन जब हम चाहते थे तब वो नहीं दिया। तो मेरा कहना है। यूपी की राज्यपाल कौन है जी? यूपी की राज्यपाल कौन है? यूपी की राज्यपाल जो मैडम है वो कौन है आप लोग खुद जानते होंगे, किनके वजह से है, किनके पैरेलल में बिठाया गया है, ये हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि कहना मुश्किल है इसलिए बिठाया गया उनको। ये सब आप खुद पत्रकार तय करेंगे, मैं क्यों बोलूँ। तो मेरा कहना है कि हम जिस पर्पज से यहाँ जमा हुए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में जब पंचायती राज चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को आरक्षण के तहत, जो रामेश्वर बाबू ने कहा कि इस कानून के तहत उसको बदलाव करते हुए इस सामाजिक आरक्षण को देते हुए यहाँ चुनाव होना चाहिए। हम उसी का डिमांड करने के लिए मौजूद हैं। अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या करेगा? नहीं, हम तो अभी आंदोलन पूरे जैसे कि आपकी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जो है अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम घेराव करेंगे प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, हम पहले उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अभी घेराबंदी करके हम अपने लोगों को जागृत करने जा रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार है, इसको तुम ले सकते हो। यहाँ कोई संविधान, कोई संशोधन की बात नहीं है, ना तो पार्लियामेंट में जाना है, ना राष्ट्रपति का, ना किसी का चुनाव चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री खुद कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इस फॉर्मूला को लागू करने के बाद हम पहले अपने लोगों को जागृत करने जा रहे हैं, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस फॉर्मूला को लागू करवाएंगे। थैंक यू। रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं की, तो आज की ये जो बैठक है ये आगामी त्रिस्तरीय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण में हम आरक्षण को वर्गीकरण चाहते हैं कि अति पिछड़े समाज को पंचायत के चुनाव में वर्गीकरण के लाभ मिले, नहीं जैसे हमारे जो है कि मार्गदर्शक अख्तर प्रताप सिंह साहब ने कहा कि हम मुख्यमंत्री को जल्द ही लेटर देंगे कि चुनाव से पहले आरक्षण को उपवर्गीकरण लागू कर त्रिस्तरीय चुनाव कराएं। और हमारी बात मान ली गई तो अच्छी बात, नहीं तो हम बड़े पैमाने पे लखनऊ का हम विधानसभा का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार ने जो कि हम लोगों को गुमराह कर रहा है। हम अति पिछड़े समाज के लोगों ने सरकार को नहीं कहा था कि आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट करो, लागू करो या गठन करो, या आपने हमें गुमराह करके सरकार बनाई, हमें अधिकार आपको देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। जिससे प्रतीत हो रहा है कि आपकी मनसा अति पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के साथ आपकी मनसा ठीक नहीं है, आप बार बार गुमराह कर रहे हैं। और लखनऊ के घेराव के बाद अगर ज़रूरत पड़ी, चूँकि अब बहुत बड़ा संगठन हो चुका है, अब हम तो बाबू रामपाल अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ सामाजिक लोगों को साथ में लेकर, और हमारे साथ बड़ी अधिवक्ता माननीय जो है कि रामेश्वर ठाकुर साहब साथ में आ गए हैं, और माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब साथ में हैं। हम सब मिल करके अति पिछड़े समाज की 42 से 45% जनसंख्या है, इन सबको बोल बंद करके माननीय अखिलेश प्रताप साहब के नेतृत्व में हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी भागीदारी निश्चित हम हासिल करेंगे।